नमस्कार भाई सभी को। मैं अनूप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर में। और अपनी जो ये मेहनत अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो और दूसरे लोगों के पास भी उनको शेयर किया करो। ठीक है, तो ये जो मेहनत हम कर रहे हैं और आप लोगों को मैं जो सिखा रहा हूं आई थिंक वो सभी को समझ भी आ रहा होगा। चलो भैया, आज आप पढ़ांगे नॉन फाइनाइट। सबसे पहले तो अपन न्यू बेर होना चाहिए कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट है कि, क्योंकि एक शब्द कौन दूसरा इसका और भी तो है काउंटर, वो क्या है? फाइनाइट। सीधे सीधे अगर समझाऊं मैं तो यूं है कि जब फाइनाइट आ गया तो न्यू लिख लो इसने चेंज, और नॉन फाइनाइट आ गया तो लिख लो इसने नो चेंज। ठीक है, या तो इसकी सिंपल सी बात है, मतलब समझन खातर है। ठीक है, आपने समझ में जल्दी आ जाए उसके लिए अपन ये दो वर्ड है ना, उनके अपन ने कुछ ऐसे सिंपल वर्ड ढूंढ निकाले जो कि इन दोनों ने सही तरह डिफाइन करे हैं एक तरीके से। ठीक है, जैसे कि फाइनाइट का मतलब चेंज है, तो इसका मतलब ये है कि जो, क्योंकि अपना जो सबसे ज्यादा ये जो अपने दोनों टाइप है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ये किसके टाइप है? ये वर्ब के टाइप है। किसके टाइप है? ये वर्ब के टाइप है। और वर्ब के टाइप है तो वर्ब जो है अपनी वो किसको देख करके चेंज होती है? या तो देख करके चेंज होती है वो सब्जेक्ट को, या चेंज होती है देख करके वो टेंस को। दो चीजें देख कर अपनी वर्ब बदला करे और दो चीज पर अपनी जो वर्ब है वो डिपेंड भी करे है। तो अगर इन दोवाएं तो बदलनी है तो आप कुछ ऐसी वर्ब देखते हैं कि जो सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अगर चेंज हो जाओगी तो वो तो अपनी वर्ब है फाइनाइट, और जो चेंज ना हो वो अपनी वर्ब है नॉन फाइनाइट। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल लेवांगे और एग्जाम्पल के साथ साथ फिर आप उसने सीखने की कोशिश करांगे। ये तो अपन बेरा ही पड़ गया कि भाई नॉन फाइनाइट का मतलब नो चेंज और फाइनाइट का मतलब चेंज। तो इसकी आप एक बार प्रूव करके भी देखांगे कि यह बात सही भी लिखी है कि आपने न्यू लिख दिया है। सबसे पहला आपने कोई सेंटेंस लिखा, मैं कहूं कि आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। इवन मन ने तो क्रिकेट खेलना पसंद है। ठीक है, के लिखा पाना कि अपन कौन सा खेल पसंद है? अरे चाल पड़े, अपन पसंद है क्रिकेट, तो अपन ने लिख दिया। दूसरा अपन सेंटेंस लिखा, सब्जेक्ट बदल दिया अपन लिखा ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। तीसरा फिर अपन सेंटेंस लिखा, अपन फिर अपना इसका टेंस बदल दिया है, ही लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट। इन तीन सेंटेंसेस में अपन यूं पता चल जाएगा कि कौन सी तो इसमें फाइनाइट वर्ब है और कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो यो अपना सेंटेंस है इसका जो टेंस है वो कौन सा है? ये अपनी V1 है, और V1 अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होया करे। यो अपना सेंटेंस है ना, यो पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि ये जो अपनी V2 आ रही है, V2 किस में आ गया? पास्ट इंडेफिनिट में। V1 के साथ S या ES, ये अपनी वो है पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये दो तो सेम टेंस के हैं और ये अकेला किसी अलग टेंस का है। अब देखते हैं यहां पर जो सब्जेक्ट है अपना वो आई है तो लाइक आई, और ही आ गया तो अपनी लाइक्स आ गई। अपन 1 मिनट पहला बोला था कि जो अपनी वर्ब है वो या तो सब्जेक्ट को देख के चेंज होगी या फिर टेंस को, तो वो अपनी क्या है? फाइनाइट वर्ब है।
अब यूं बताओ, ये आई आ गया, ये ही आ गया, दोनों के साथ सेम तो नहीं है, एक के साथ लाइक्स है, एक के साथ लाइक है, तो यह कौन सी वर्ब अपनी, ये अपनी फाइनाइट वर्ब है। तीसरे में देख लो, इसका टेंस बदल दिया, क्योंकि दूसरा भी तो करना है, पहले में तो अपन देख लिया कि सब्जेक्ट बदलने तो वर्ब बदले है, तो अपनी कौन सी है, फाइनाइट है। अब अपन ने टेंस बदल कर देखा, जब टेंस बदला तब भी यह वर्ब चेंज होगी, तो इसका मतलब जो लाइक वर्ब है इस सेंटेंस में वो कैसी वर्ब है, वो अपनी फाइनाइट वर्ब है। ठीक है। दूसरी ओर अपन ने सब्जेक्ट बदल के देखे, अपन ने टेंस बदल के देखा, लेकिन एक वर्ब अभी भी ऐसी है जो तीनों सेंटेंस में सेम है। कौन सी है, 2+V1 जो अपनी है वो अपनी अभी भी एज इट इज सेम है। तो ये वाली कौन सी वर्ब है, ये वाली अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसके ऊपर ना तो किसी टेंस का ना किसी सब्जेक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन आई, लेकिन फिर भी जो ये वर्ब है अपनी 2+V1 ये एज इट इज रही। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जो अपनी 2+V1 है वो कैसी वर्ब है, वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है। तो नॉन फाइनाइट को तो अपन थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, आगे डिफाइन करेंगे। जो अपने यहाँ नॉन फाइनाइट है, क्योंकि मेन तो अपन यही पढ़नी है, फाइनाइट तो अपन पता ही है। जो अपनी नॉन फाइनाइट है या कितने टाइप की है, कौन कौन सी अपनी वर्ब हमें नॉन फाइनाइट में है, अपन यो भी पता होना चाहिए। अपने जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो दो तरह की है। पहली तो है इन्फिनिटिव, क्यों है इनफिनिटिव। दूसरी वो है जीरंड। ठीक है। दूसरा अपने को यूं भी ध्यान रखना है कि जो अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब है ये वर्बल नाउन होते हैं। क्यों है, वर्बल नाउन हुए हैं। ठीक है, यानी कि ये है ना, वो तो अपने वर्ब हैं, लेकिन काम किस तरह करें, नाउन की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो एक तरह के वर्बल नाउन है वर्ब, काम किसकी तरह करेंगे, नाउन की तरह काम करेंगे। जो अपना इन्फिनेटिव है फिर यो भी दो तरह का है। दो तरह का कैसे, एक तो है टू इन्फिनेटिव और दूसरा जो है वो है अपना बेयर इन्फिनेटिव। कैसा, बेयर इन्फिनेटिव। तो यो भी दो तरह का अपना। तो अपने है ना जो नॉन फाइनाइट है वो अपना पहला दो में देखे, उसके बाद जो अपनी नॉन फाइनाइट के दो में से पहला जो इन्फिनेटिव था वो उसके बाद अपन देखा कि वो भी दो टाइप का है, एक तो टू इन्फिनेटिव एक बेयर इन्फिनेटिव है। और तीसरा जो अपना है यानी कि टाइप तो वो दूसरा ही है, वो है अपना जीरेंड, जो कि अपना क्या है, जीरेंड के वो है, जीरेंड वो है अपना V1 के साथ है, जब अपन ING लगा दिया तो अपना वो जीरेंड हो है। ठीक है, और किसकी तरह काम करेगा, इसी तरह वर्बल नाउन का ही काम है वो करेगा। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल ले लेवा 2+ एक बार थोड़ा सा और बता दें इनके बारे में थोड़ी सी बात। चलो देखेंगे, जो अपना टू इन्फिनेटिव है यो जो अपना है यह अपनी 2+V1, जो कि अपन इब यूज करके देखी थी एक सेंटेंस के में, पिछले स्लाइड पे देख लो, चाहे अपन करके देखी है, करे है वो योरिया अपना 2+V1 टू इन्फिनेटिव। ठीक है, दूसरी जो अपनी वर्ब है वो है बेयर इन्फिनेटिव। इसका मतलब है, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब वो है केवल और केवल 2+, ठीक है, सॉरी 2+ नहीं, केवल और केवल V1, इसलिए आप बोला करा बेयर इन्फिनेटिव। उसके बाद जीरेंड, जीरेंड का अपने को पता ही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जो है वो अपना एज जीरेंड वर्क करता है। ठीक है, चलो इसके भी एग्जांपल ले लेवा और एक आध उसका भी ले लेवा एग्जांपल और फिर उसके इंपॉर्टेंट है इनके रूल। ठीक है, चलो एक एग्जांपल इसका लेते हैं। मैं कहूं कि क्या हो गया भाई, तू रंग बदल बदल क्यों लिखे, स्मोकिंग इज
डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, कि जो स्मोकिंग है वो अपनी हेल्थ के लिए क्या है, डेंजरस है, ठीक है, खतरनाक है। यहां पर इस सेंटेंस के अंदर अगर अपने को वर्ब ढूंढनी पड़ जाए तो वर्ब हमारी क्या है, इज है, ठीक है। ये तो हमारा केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अपना सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट की जगह पर या तो आएंगे प्रोनाउन या आएंगे नाउन। अब यूं बताओ, ये प्रोनाउन है क्या स्मोकिंग? नहीं, स्मोक वर्ब से अपने को बना दिया अपने स्मोकिंग, धूम्रपान करना, ठीक है। तो ये अपनी के बन गई, नाउन बन गई है। और सब्जेक्ट की जगह पे या तो होगा नाउन या होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन तो ये है कौन, तो के बच गया, यो बच गया अपना नाउन। तो ये नाउन है। और देखो नाउन है तो अपन एक बात शुरू में पढ़ी थी कि ये सारे के सारे के हैं वर्बल नाउन है, ठीक है, वर्ब से बने नाउन है ये। तो ये अपना के है, वर्बल नाउन है, तो इसमें आप जीरेंड बोलेंगे, ठीक है। चलो एक सेंटेंस और लिख दूं मैं कहूं, थोड़ा सा इसने ऊपर नीचे ले जाऊंगा, पूरे से लिख लेवांगे फिर थोड़ा सा पता चल जाएगा। मैं एक सेंटेंस और लिख दूं, मैं कहूं कि आई एम स्मोकिंग, कि वह मैं तो स्मोकिंग किया करूं भाई, मैं तो स्मोकिंग करता हूं भाई। अब बताओ कि मैं स्मोकिंग कर रहा हूं, तो न्यू बता दो माना इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कोई फर्क है? या जो स्मोकिंग है इसमें तो या वी वन आईएनजी है, इसमें भी या वी वन आईएनजी है, पर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यो है कि इस सेंटेंस में तो या प्रेजेंट कंटिन्यूस की फॉर्म क्लियर करे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करने लग रही है। इज एम आर के बाद वी वन आईएनजी आया करे है, तो यहां पर तो यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, या तो वर्ब है, ये वर्बल नाउन नहीं है। ये तो यूं कहना चाहे कि मैं तो अभी स्मोकिंग कर रहा हूं, यानी कि मैं बीड़ी पीने लग रहा हूं, यूं तो न्यू को है। और इसमें ऊपर वाले सेंटेंस में न्यू को है कि जो स्मोकिंग हो ना, जो बीड़ी पीना है, धूम्रपान करना है, वो क्या है, सेहत के लिए अपने डेंजर से खतरनाक है। तो दोनों में फर्क है, या तो इसकी नाउन है या तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जब भी आप इसने रख देंगे तो ये क्या है, नाउन है। लेकिन जब इसने आप एज ए मेन वर्ब की तरह यूज लग जाए करने, फिर ये नाउन को बचती, फिर ये वर्ब ही है। और वर्ब है तो इसको एज ए वर्ब की तरह ही हम बात करांगे इसके गले, और यह अपनी वर्बल नाउन है, यह अपनी वर्ब है, ठीक है। दोनों में फर्क है, दोनों में। एक आध सेंटेंस और भी लिख सकते हैं आप इसका तो, और बहुत सारे हैं। जैसे मैं कह दूं कि ही इज ड्रिंकिंग हैवीली, कि वो बहुत ज्यादा शराब पीवे भाई। अब यो अपना हेल्पिंग वर्ब है, यो अपना सब्जेक्ट है, या अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ठीक है। यो अपना के है, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कैस कहा किया, इसके बारे में बताने लगे, यानी वर्ब की जब कोई विशेषता बताओ है उसकी तमन्यू बताओ, फिर के कहा कर हाँ वर्ब की विशेषता बताने वाला के कहा कर हाँ एड वर्ब कहते होंगे। हाँ तो भाई वो ज्यादा के कर है, ड्रिंकिंग ज्यादा करता है, तो या तो इसकी विशेषता बताने वाला वर्ड है वो, तो ये अपनी एडवर्ब है। जो यह अपना सब्जेक्ट है इसकी हेल्पिंग वर्ब तो यह है इज, और जो अपनी वी1 आईएनजी है या मेन वर्ब है। और मेन वर्ब जब वो होगी तो वर्बल नाउन को नहीं, वो न्यू कब है कि वो तो भाई शराब ज्यादा पीता है या फिर शराब ज्यादा पी रहा है, बट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो पीने लग रहा है, वो तो दब्बा दब, ठीक है। तो या तो इसकी वर्ब है, लेकिन इसने आप नाउन बना इसका, हाँ किस तरह आप न्यू कह दिया कि ड्रिंकिंग मेक्स हिम
के को भाई ड्रिंकिंग मेक्स हिम पुअर। ज्यादा उसने शराब पी और पियक्कड़ होने की वजह तो क्या हो गया, गरीब हो गया। ठीक है, अपन न्यू कहा कि पियक्कड़ हो गया, यानी कि पीने की वजह से। अपन पहला तो यूं देखेंगे ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लग रहा अपना। यो अपना किसके बारे में है, किसी पर्सन के बारे में है, तो ये अपना यूं कैसे कहा कि उसका ऑब्जेक्ट है। किसने कराया वो काम, यो इसने कराया, यो अपना सब्जेक्ट है। और जो अपना सब्जेक्ट है, 1 मिनट पहला बता, सब्जेक्ट की जगह पे कौन आओगा, चाहे तो आओगी नाउन और चाहे फिर आओगा प्रोनाउन, दोनों में तो एक के एस का है। ठीक है, तो ये अपना नाउन है कि प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो है को नहीं, ये एक नाउन है। और किस तरह बना रखा अपन, वर्ब तो बना रखा है। वर्ब क्या है, ड्रिंक, उस वर्ब तो अपन क्या करा, यो बना लिया ड्रिंकिंग। ठीक है, तो ये अपना क्या है, अपने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब है। इनके कुछ बेसिक रूल है, जो इनकी पहचान है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, एक एक करके सेंटेंस टू सेंटेंस, चलो इनके जो कुछ रूल है वो बता देंगे। एक तो आएगा मॉडल वर्ब के बाद, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा अपन देखिए कि V1 पाओगे अपन। ठीक है, ये अपनी खास पहचान है कि मॉडल आएगा तो अपनी V1 आओगी। या मेन वर्ब भी है। ठीक है, एक अपना है लेट, जो सेंटेंस में लेट आ गया तो उरे जो सब्जेक्ट होगा ना उसके बाद हमेशा आप V1 देखांगे। ठीक है, ज्यादातर जो सेंटेंस पूछे जा रहे हैं वो ये पूछे जा रहे हैं प्रेपोजिशन। क्यों प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन अपने कौन कौन सी है, इन है, ओन है, टू है, एट है, ठीक है, बिफोर है, सिंस है, फॉर है। तो इस तरह की जो अपनी प्रेपोजिशन है, कोई भी आ जाओ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा V1 प्लस ING आओगा। इस बात की आप बिल्कुल गोट लेवांगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट यह है, ऊपर वाली कोई को नहीं पूछे। उसके बाद नेक्स्ट जो अपनी है वो ये है कि जो अपने एक वर्ब है want, WANT, इसके बाद हमेशा 2 + V1 आया करे। क्या करे, 2 + V1 आया करे है। एक अपना मॉडल वर्ब है यूज्ड टू, इसके पहले अगर वर्ब बी लग जावे, इससे पहले अगर वर्ब बी लग जावे नहीं तो इसके बाद हमेशा जीरेंड आया करे। क्या करे, जीरेंड आया करे। जैसे कि अपना प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड आया करे है और बी लग जाए तो यूज टू के बाद जीरेंड आया करे है। ठीक है, यह अपनी वर्ब अपने 1 मिनट पहला लिखी थी लाइक, लाइक के बाद 2 + V1 भी आया करे। और लाइक वर्ब ऐसी है जिसके बाद जीरेंड भी आया करे, वो अपन अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेक करांगे। ठीक है, अपनी कंडीशन जैसी होगी उसी के अकॉर्डिंग अपने को पता चल जाएगा कि सेंटेंस में अपन के यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है जैसे कि एक वो है अपने 2 मॉडल वर्ब हैं डेयर और नीड। न्यू याद रखना है कि जब ये मॉडल वर्ब हो है नहीं जो दिए, तो उस कंडीशन में इनके बाद V1 आया करे है जब ये मॉडल वर्ब हो। और हो सकता है कि सेंटेंस में मॉडल वर्ब ना हो करके ये क्या हो, मेन वर्ब हो। और जिस कंडीशन में ये दोनों किसी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब बन गए तो उस कंडीशन में उसके बाद ये हमेशा एक वर्बल नाउन लेंगे। और वर्बल नाउन भी ये कौन सी लेंगे, 2 + V1 वाली लेंगे। ठीक है, कौन सी लेंगे, 2 + V1 वाली लेंगे। ठीक है, तो ये तो अपने हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके अलावा और भी हैं अपनी, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो इस तरीके से अपनी ये कुछ वर्ब है, परफेक्ट पार्टिसिपल भी है। तो अपनी ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इनको आप पढ़ रहे हैं। और इनको है ना आप ज्यादा कब सीख सकते हैं, जब आप ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करा, ज्यादा से ज्यादा किसी न किसी बुक से। जैसे अपन थोड़ा सा इंट्रो आज अपन ने ले लिया इसका,
इसके बारे में अपन को बहुत कुछ जाना भी है कि कब आप समझेंगे कि सेंटेंस में कब तो वह वर्बल नाउन होगी और कब वो मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब कब होगी? वो होगी अपनी मेन वर्ब जब जब किसी भी सेंटेंस में अगर अपन सेंटेंस के स्ट्रक्चर आवे हैं, क्या आवे स्ट्रक्चर जिसने भी आवे हैं, जैसे कि अपना कोई भी सेंटेंस हो है वो यो स्ट्रक्चर हो है। इसके अलावा दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर अपने सेंटेंस का? अपने सेंटेंस का दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या अगर नेगेटिव अगर है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या अगर इंटेरोगेटिव अगर है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। फिर क्या अगर नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव अगर है सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाकर है तो अपना यो स्ट्रक्चर वो है। जिसका ये याद है, जिसकी ये बेरा है, तो आप यू चेक करेंगे कि अगर अपन वर्ब इनमें जड़े वी लिख रखा उस जगह पा रही है, पूरा आ जाओ, पूरा आ जाओ। जैसे कि इस जगह पा जाए, आप चेक कराएंगे उसने लेके ने, तो अपन पता चल जाएगा कि जो अपनी या मेन वर्ब की जगह है, अगर इस जगह पे आ गई तो वर्ब ही है। और अगर अपनी सेंटेंस में V1 ING हो प्लस 2 प्लस V1 हो या फिर अकेली V1 हो, इन जगह पर आज जड़ा अपन ने सब्जेक्ट लिख रखा है, ठीक है, या फिर अपन जड़ा ऑब्जेक्ट लिख रखा अगर उरा आ जाए, तो अपन चेक करके करना है कि यदि अपन है पता चले कि ठीक है, चलो कलर दूसरा ले लेंगे। जब अपन पता चला कि जो सब्जेक्ट है उसकी जगह पर जब भी आप 2 प्लस V1 या V1 प्लस ING अगर इन सफेद वाली जगह पे मिले तो अपन वो क्या मिलेगी? अपन वर्बल नाउन मिलेगी, यानी कि वो अपना एक नॉन फाइनाइट वर्ब मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। और अपने चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। थैंक यू।